हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बाहुबली मुमताज अंसारी की कहानी है कि किस तरीके से उन्हें बांदा जेल में रहते हुए भी उनकी हत्या हो गई, या हत्या में किसका हाथ है, किसने स्लो पॉइजन दिया है, धीमा जहर दिया है, या उनकी हार्ट अटैक से मौत आई है। इसी सब के बारे में हम वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि आखिर बाहुबली मुमताज अंसारी की मौत कैसे हुई है। तो जिसने भी अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि इनके बारे में जो भी अपडेट आए वो हर कोई जान सके। दोस्तों, बाहुबली मुमताज अंसारी है वो कोई छोटे मोटे घर परिवार से नहीं है, बहुत ही बड़ी हस्ती है, बहुत ही बड़े घर से बिलोंग करता है। ये जो बाहुबली था वो 2005 में ही खुद को सिलेंडर कर दिया था। वो भी उस वजह से जो मऊ में दंगा हुआ था उसमें बाहुबली मुमताज अंसारी का नाम हुआ था। इसी वजह से उन्होंने खुद जाके अपने आप को सिलेंडर कर दिया था और तब से वो जेल में है। तब से लेके आज तक 2024 तक वो जेल में ही थे और उनकी मौत भी जेल में ही हुई है। बताया जा रहा है जब भी उनकी तारीखें पढ़ते, जो मुकदमा हुआ था तारीख में, तब उन्होंने हाई कोर्ट के लिए एक लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था, साफ साफ कहा था कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मुझे जहर दिया जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, पुलिस ने कुछ भी उनके लिए नहीं किया, सरकार ने कुछ भी उनके लिए नहीं किया। लेकिन आज वही ना करने का नतीजा हम लोगों के सामने है कि बाहुबली जो था उसकी जेल में हत्या कर दी गई। अगर सरकार हम बाहुबली की बात सुनती, मुमताज अंसारी की बात सुनती, उनके लिखे हुए लेटर पर अमल करते तो शायद आज वो हम लोगों के बीच में जिंदा होते। दरअसल हम आप लोगों को बताते चले, जो बाहुबली मुमताज अंसारी के जो दादा थे वो एक विधायक थे, वो इंटरनेशनल कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। इनके जो नाना थे उन्हें भी परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी स्टार्टिंग से ही ये बहुत ही ऊंची हस्ती से बिलोंग करते थे, बहुत ही ऊंची फैमिली बड़े परिवार से बिलोंग करते थे। दरअसल इनके जो बाबा थे वो भी से बड़े मोहम्मदन यूनिवर्सिटी जो बताई जा रही है उनके ये संस्थापक हुआ करते थे। साथ ही में जो बाहुबली मुमताज अंसारी के पिता थे वो भी एक बहुत बड़े नेता थे। इनके घर और परिवार में कोई ना कोई विधायक ही रहा है। साथ ही में आपको ये भी बताते चले कि जो इनके चाचा थे वो पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो जेल में रहकर उन्होंने कई बार चुनाव जीता और कई बार चुनाव लड़े भी। साथ ही में अगर वो खुद को सिलेंडर ना करते तो शायद आज वो जेल के अंदर नहीं होते। बाहुबली मुमताज अंसारी का जन्म कब हुआ था? इनका 30 जून 1963 में इनका जन्म हुआ था। ये किस परिवार से, किस फैमिली से बिलोंग करते तो हम आपको बता ही चुके हैं। कोई छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। इनके दादा, नाना, यहाँ तक कि इनके जो पिता थे वो भी बहुत ही बड़े नेता हुआ करते थे। इन्होंने अपने स्कूली पढ़ाई अब मऊ में ही रह के कम्प्लीट की थी, अपने घर परिवार के साथ में रह के कम्प्लीट की थी। लेकिन जब इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पीजी में रहकर कम्प्लीट की, तभी पीजी में इन्हें एक साधु नाम का व्यक्ति मिलता है जिससे इनकी दोस्ती हो जाती है। और बताया जा रहा है वहां पर जातवाद को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ करता था। वहां पर इन्होंने पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट की। इसके बाद ये वहां से निकल के आए और इन्होंने पूरी सोसाइटी में जो भी हुआ करता था वो जात विवाद को लेकर बहुत ही बड़ी अफवाहें उड़ाई जाती थी। लेकिन इसके बाद इनकी जो परिवार, जो फैमिली थी वो तो राजनीतिक में थी, देश की सेवा करने भी थी। लेकिन इनका जो बाहुबली मुमताज अंसारी थे, इनका निशानेबाजी में ये बहुत ही ज्यादा बड़े माहिर थे। इन्होंने अपना रास्ता चेंज किया और ये गुंडागर्दी के रास्ते पकड़ लिए। इन्होंने गुंडागर्दी के रास्ते में आकर इन्होंने कई सारे ऐसे अपना दबदबा बनाया, कई सारे। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि इनके इलाके में जो बसें चलती थी वो भी इन्हीं के नाम से चलती थी। अगर कोई दूसरा इनके इलाके में बस चलाता था यानी कि, तो समझो उसकी मौत निश्चित हो जाती थी। इन्होंने अपना खौफ इतना जमा के रखा हुआ था कि लोग इनके नाम से डरते थे।
तभी एक इधर दूसरी कहानी भी चल रही थी। वाराणसी में एक ब्रजेश नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, जो पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था और उसका सपना था कि ये कोई बड़ा अधिकारी बने पढ़ लिख के, लेकिन वक्त को ये मंजूर नहीं था। साथ उसके कुछ ही समय के बाद उसके जो ब्रजेश था उसके पिता की मौत हो जाती है। तभी वो उनके अपने पिता की चिता को आग लगाते हुए कसम खाता है कि जिसने भी इनके पिता का मर्डर किया है, हत्या की है, ये मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। साथ ही में उनकी जो ठेकेदारी हुआ करती थी, रेलवे के ठेकेदारी हुआ करती थी, वो बाहुबली मुमताज अंसारी क्या करते थे, लेकिन साथ में ही जो ब्रजेश भी उसमें हिस्सा लिया। और इसके बाद जो त्रिभुवन नाम का जो व्यक्ति था वो बाहुबली अंसारी का विरोधी था, यानी कि दुश्मन बोल सकते हैं, दुश्मन था। लेकिन तभी वो ब्रजेश की टीम में आकर शामिल होता है। लेकिन ब्रजेश की बाहुबली मुमताज की कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई भी बैर नहीं था। लेकिन जब ये त्रिभुवन जो होता है वो आके जब ब्रजेश की टीम में शामिल हो जाता है, इसके बाद जो ब्रजेश होता है वो भी बाहुबली का दुश्मन बन जाता है। वो इसलिए इस वजह से दुश्मन था क्योंकि जब बाहुबली मुमताज अंसारी को पता चलता है कि त्रिभुवन की टीम में है, इस ब्रजेश किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, तो इनकी गाड़ियां चलती थी, इनकी गाड़ियों के जो नंबर रहते थे बिल्कुल आगे का जो डिजिट था वो चेंज होता था, लेकिन जो पीछे का रहता था वो सेम ही रहता था, ताकि लोग समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो किस गाड़ी में आ जा रहे हैं। जो बाहुबली अंसारी होते हैं वो त्रिभुवन का काम तमाम कर देता है, उसकी भी हत्या कर देता है और किसी को भनक भी नहीं लगती। साथ में जब ब्रजेश को ये चीज पता लगती है तो बाहुबली मुमताज अंसारी वो किसी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ, और जब वो आ रहा था तभी जो मुमताज अंसारी थे वो कहते हैं कि एक काम करो, इस जो गाड़ी आ रही है उसे निकल जाने दो, एक काम करो अपनी गाड़ी को साइड में लगा लेते हैं, पहले इसकी गाड़ी को निकल जाने। तभी वो गाड़ी सामने से आती है और सामने खड़ी हो जाती है। तभी जब ब्रजेश के साथ में 7 लोग थे, 7 साथी थे उनके जो बैठे हुए थे गाड़ी में, वो उन पर गोलीबारी करते हैं और उसमें से उनके जो साथी थे वो मारे जाते हैं और ब्रजेश की भी वहीं पर हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि जो बाहुबली मुमताज अंसारी था वो कई सारे ऐसे खून करता रहा, बहुत सारे ऐसे कत्ल किए, लेकिन उनका ऐसा दबदबा बना हुआ था। लेकिन जो मऊ में जो घटना घटी थी इस 2005 में, तब उनका जो बाहुबली अंसारी का नाम हुआ था कि इसमें कहीं ना कहीं तो बाहुबली अंसारी का हाथ है। तभी उन्होंने खुद को सिलेंडर कर दिया था। उन्होंने जेल में रह के एक टीम तैयार की थी जो वो जेल से ही लोगों का मर्डर करवाते थे, कोई भी काम होता था वो जेल से ही रह के करवाते थे। अब मुमताज अंसारी को कभी जेल से रिहा तो नहीं किया गया, लेकिन एक बार ऐसी अफवाह उड़ी थी कि उन्हें जब रिपोर्टर लखनऊ के पुलिस भवन जा रहे थे कुछ जानकारी लेने के लिए, तभी उन्हें देखा गया कि 3 गाड़ियां आई हैं, जिसमें एक गाड़ी में मुमताज अंसारी, बाहुबली मुमताज अंसारी भी है। लेकिन तभी वो वीडियो बना रहे, तभी मुमताज अंसारी ने कहा कि ठीक है वीडियो बनाओ, अच्छे से वीडियो बनाओ, लेकिन इसे टीवी पर मत चलाना। वो जो बाहुबली अंसारी था वो जेल में तो था, लेकिन जेल में रहने के बाद भी उसका इतना दबदबा था, इतना पावर था कि वो जेल में रह के भी सारे रिपोर्टर को डरा के रखता। वीडियो बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन टीवी पर वो वीडियो नहीं चली। जेल अदला बदली होती, कभी वो गाजीपुर में रहते थे, कभी मोहम्मदाबाद में, कभी मऊ जेल में, मतलब उनकी जेलें हमेशा चेंज होती रहती थी, और पर उन्हें कभी जेल से रिहा नहीं किया गया था। इसके बाद वो जब जेल में रहते हुए भी कभी किसी नेता के साथ घूमते हुए दिखते थे, कभी पुलिस अफसर के साथ बातचीत करते हुए। लेकिन जब वो गाजीपुर जेल में थे तब जो जेलर था वो चेंज हो गया था, लेकिन उससे पहले जो जेलर था वो चेकिंग वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं होती थी। लेकिन जब ये जेलर चेंज हुआ था तो वो जब अगर किसी कैदी से कोई मिलने आता था उसकी चेकिंग कराने लगे थे, तभी से चेकिंग स्टार्ट हो गई। चेकिंग करा रहे तभी बाहुबली मुमताज अंसारी का एक आदमी था, उनके टीम का ही था, वो उन्हें तमंचा देने के लिए जेल आया था। जब उनकी चेकिंग हुई तो उसमें मतलब उसके पास गन पाई गई। तभी जो बाहुबली अंसारी था, बाहुबली मुमताज अंसारी था, उसने जेलर को धमकी दी कि
उनके माथे पर तमंचा लगाकर उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें बाहर निकलने के बाद छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद तब से ही उस जेलर का जीना हराम हो गया। इसके कुछ समय बाद उसने वहां से इस्तीफा दे दिया और अपनी आम जिंदगी जीना शुरू कर दी। यहाँ तक कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बाहुबली मुमताज अंसारी ने जेल में रह कर की। एक बार ऐसे ही बाहुबली की पत्नी और उनके बच्चे जब जेल में मिलने गए, बात बाहुबली अंसारी ने अपनी बीवी को भी बताई, अपने उनके घर परिवार को भी बताई थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद उन्हें उनके जो बीवी थी उसकी भी वहां पे खाना खाने की वजह से उसकी भी तबीयत खराब हो गई और जो बाहुबली अंसारी था उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें 3 घंटे तक एक अस्पताल में रखा गया। इसके बाद उनकी तबीयत सही हो गई। इसके बाद उन्हें फिर से दोबारा जेल में डाल दिया गया। लेकिन 28 मार्च 2024 को जब सुबह होती है तो हर किसी के फोन पर, हर किसी टीवी पर, हर किसी न्यूज पर एक ही खबर चल रही थी कि बाहुबली मुमताज अंसारी की मौत हो चुकी है। अब मौत जहर से हुई है या उन्हें हार्ट अटैक आया। एक तरफ तो ये भी न्यूज चल रही थी कि उनकी जो मौत हुई है वो स्लो पॉइजन देने की वजह से हुई है। दूसरी तरफ ये भी न्यूज चल रही थी कि उनकी जो मौत हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है। अब मौत कैसे हुई है इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उनकी बॉडी को दफना दिया गया है। अब क्या रिपोर्ट आती है, क्या नहीं होता है, इसके अभी कोई अपडेट नहीं मिले। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगता है कि आखिर जो बाहुबली अंसारी है इसकी मौत हुई कैसे है, स्लो पॉइजन से हुई है या इनकी हार्ट अटैक से हुई है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे कोई अपडेट आएगी हम आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाकर जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जिसने भी क्राइम स्टोरी विद प्रिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानी, सच्ची क्राइम स्टोरी आती रहती है। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए